हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं रिवर्स फॉर यू के एपिसोड 8 पार्ट 3 की। पार्ट 2 में हमने देखा था कि जट्टावा के डैड पूछते हैं कि क्या तुमने अपना डिसीजन ले लिया है। अब आगे इधर डैड की बात सुनकर जट्टावा धीरे से आंसर देती है, मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, ये जानते हुए कि तुमने हमें कभी नहीं छोड़ा बल्कि हमेशा हमारे साथ रहे। और अब मेरे मन में आपके लिए गुस्सा नहीं है, बट वी के लिए मेरा प्यार अब भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वह हमेशा मेरे साथ रहती थी। हम सिंपल खाना खाते थे और एक ही छत के नीचे सोते थे। हम खुशी के पलों में एक साथ हंसते थे और दुख के पलों में एक साथ रोते थे। पिछले 10 सालों से मैं आपको ढूंढ रही थी क्योंकि मैं चाहती थी कि आप वी को बचाएं। जट्टा की ये बात सुनकर उसके डैड कहते हैं, मैं समझता हूँ कि आप अपनी सिस्टर को चूज करेंगी। आपने लास्ट टाइम भी यही किया था। यह सुनकर जट्टावा हैरानी से कहती है, क्या? जट्टावा पूछती है, क्या मैंने लास्ट टाइम भी वी को चूज किया था और 4 को छोड़ दिया था? जट्टावा की बात सुनकर उसके डैड कहते हैं, जब 4 को चाकू लगा था तो तुम खुद को दोषी मानते थे। मुझे लगता है लास्ट टाइम ये तुम्हारे लिए ज़्यादा सैड था। मैं समझता हूँ। इतना सुनकर जट्टावा अपने हेयर को रब करती है और पूछती है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैंने 4 को छोड़ दिया था? जट्टावा कहती है, लास्ट टाइम मैंने उसे नहीं चूज किया था और फिर से अब वैसा ही हो रहा है। इतना कहकर जट्टावा अपने रूम से बालकनी में आती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि 4 उसकी बातें सुन के सैड हो जाए। वह अपने डैड से पूछती है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यह सुनकर डैड कहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है वाह। तभी जट्टावा कहती है, ज़रूर, इसमें इस बार डिफरेंस है। ये कहते हुए जट्टावा टूट रही थी और उसके आंसू बह रहे थे क्योंकि वह उस पर्सन को छोड़ने जा रही थी जिसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करती है और वो भी उससे प्यार करती है। जट्टावा कहती है, डैड, मैं उसके साथ सेफ फील करती हूँ और मैं उसे एक बार फिर से छोड़ने जा रही हूँ। इस बार ये बदल गया कि मैं अपनी यादों को इस बार याद रखूँगी क्योंकि मैं बच्चे के रूप में वापस नहीं आ पाऊँगी। जट्टावा कहती है, मैं उसके प्यार के लायक नहीं हूँ और मैं खुद भी रो रही हूँ। तभी जट्टावा कहती है, नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इधर जट्टावा की बात सुनकर उसके डैड कहते हैं, तो आप कह रही हैं कि आप प्रेजेंट में रहना चाहती हैं? उसके डैड आगे कहते हैं, मेरी अपनी लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन टाइम को उल्टा करने का लास्ट ट्राई करने के बाद शायद मैं मर सकता हूँ और टाइम को पीछे करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। इधर डैड की ये बात सुनकर जट्टावा कहती है, ये आप ही थे जो समय को मोड़कर मेरे लिए चीज़ें सुधार रहे थे, लेकिन ये मेरी लाइफ है तो मुझे ही इसका सॉल्यूशन ढूंढने दो। बट फिर भी मैं कुछ नहीं बदल सकती, है ना? अपने डैड से बातें करते हुए जट्टावा कहती है, जो चाहे हो जाए, मैं वी और 4 दोनों को चूज करूंगी। ये सुनकर उसके डैड हैरानी से कहते हैं, वाह। उसके डैड आगे कहते हैं, हम जो शेयर करते हैं वह एक मिरेकल है। इतना सुनकर जट्टावा उनकी बात से एग्री करती है। वे आगे कहते हैं, यदि तुम वापस लौटती हो तो मेरी प्रेजेंट होना, तो याद रखना कि तुम्हारी गलती नहीं होगी। डैड की बात सुनकर जट्टावा उन्हें थैंक यू कहती है और सॉरी बोलती है। तभी डैड कहते हैं, मैं तुम्हारी माफ़ी एक्सेप्ट करता हूँ। डैड की बात सुनकर जट्टावा अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, मुझे भी आपकी बेटी होने पर प्राउड है। तभी डैड भी कहते हैं, और मुझे तुम्हारे डैड होने पर प्राउड है। जट्टावा उन्हें बताती है कि वह आधी रात में पास्ट में जाने के लिए रेडी है, बस 10 मिनट। हालांकि इससे जट्टावा की यादें फेड हो जाएंगी। इस लास्ट रिवाइंड के बाद जट्टावा उस दिन में वापस पहुंच जाएगी जब वह 19 ईयर्स में पहली बार 4 से मिली थी। बट उसके डैड के पास एक स्पेशल पावर है जिससे जट्टावा अपनी यादों को कुछ हद तक याद रख पाएगी और वहीं 4 कुछ भी याद नहीं रख पाएगी। बट फिर भी जट्टावा दोनों को चूज करेगी। इतना सुनकर जट्टावा कॉल एंड कर देती है। तभी तुम यहाँ हो 4 की आवाज़ सुनकर जट्टावा पीछे टर्न होती है जहाँ 4 बालकनी में आ रही थी। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है और उसकी आंखें दूर देख रही हैं। तभी 4 कहती है, चलो अंदर चलो, आज थोड़ा कोल्ड वेदर है। यह सुनकर जट्टावा अपनी नज़रें ऊपर करती है और 4 को देखते हुए कहती है, 4। अपना नाम सुनकर 4 चुपचाप जट्टावा की तरफ देखती है। तभी जट्टावा कहती है, मैं टाइम के पीछे जा रही हूँ। इधर जट्टावा की बात सुनकर 4 स्माइल करने का ट्राई करती है और कहती है, हाँ मुझे पता है। ये सुनकर जट्टावा कहती है, क्या आपको लगता है कि आप इसके बारे में सपना देखेंगी? तभी 4 कहती है, शायद, और स्माइल करते हुए कहती है, शायद मैं ये करूँगी।
इधर 4 की बात सुनकर जट्टावा सैड होते हुए कहती है, मैं आपके सपने में यही मैसेज देना चाहती हूँ, बाय। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ, लेकिन तुम याद नहीं रख पाओगी। जट्टावा की ये बात सुनकर 4 कहती है, यही तो तुमने मुझसे सपने में कहा था। वह फेड स्माइल के साथ कहती है, गुड लक माई लिटिल वा। यह सुनकर जट्टावा कहती है, मेरे डैड ने मुझसे कहा है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। हालांकि अगर किसी तरह से तुम्हें मेरी याद आए या इस पल का सपना आए तो तुम मुझे हक कर सकती हो। तभी 4 एक्साइटेड होकर कहती है, श्योर, बिना किसी डाउट के। इतना कहकर 4 स्माइल करती है। 4 आगे कहती है, अगर मुझे तुम्हारे बारे में सपना या मुझे तुम्हारी याद आएगी तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें हक कर लूँगी। मैं तुम्हारे पास से नहीं गुजरूंगी या कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जो तुम्हें सैड करे, बिल्कुल पहले की तरह। इधर ये सुनकर जट्टावा 4 को देखकर स्माइल करती है। जो पहले सेल्फिश लड़की हुआ करती थी वह अब इतनी प्यारी है। 4 की बात सुनकर जट्टावा कहती है, भले ही तुम्हें कुछ भी याद ना रहे, बट मैं मून की तरह तुम्हारे चारों तरफ राउंड करूंगी। मैंने पहले ही तुम्हें याद रखने का प्रॉमिस किया है। इतना कहकर जट्टावा अपनी आंसू भरी आंखों से 4 की तरफ देखकर स्माइल करती है। तभी 4 कहती है, नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगी। अब मुझसे आर्ग्यू करना बंद करो। 4 कहती है, चलो अब अंदर चलो। 4 की बात सुनकर जट्टावा उसकी बात मान लेती है। वो दोनों रूम में चले जाते हैं। 4 ने पहले ही बेड रेडी कर दिया था, जो वह हमेशा जट्टावा के लिए करती है। इधर जब जट्टावा बेड की तरफ देखती है तो उसे पेन फील होता है। वह सोचती है, क्या वह रात के 10 बजे वापस जा रही है। तभी 4 कहती है, आओ मेरी लिटिल बनी। इतना कहकर 4 बेड के एक साइड पर अपना हाथ टैप करती है। इधर 4 की बात सुनकर जट्टावा कहती है, मैंने तुमसे टाइम के रिवाइंड के बारे में जो कहा वह सच है। हमारे लिए कोई कल नहीं होगा। मैं कल से तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। जट्टावा की ये बात सुनकर 4 कहती है, आपने मुझसे जो कुछ भी कहा मुझे उस पर ट्रस्ट है। वाह, आपने अपना डिसीजन ले लिया है। 4 कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे कल उठकर जॉब पर जाना होगा तो मैं तुरंत उस इन्वेस्टर को सॉरी का मैसेज भेज दूंगी। तभी 4 जट्टावा ने सैड वॉइस में कहा। 4 कहती है, मैं तुम्हें हक करके सोना चाहती हूँ माई लिटिल वा। यह बाय कहना है जो कड़वा है बट सच है। इधर जट्टावा अपनी बेड की साइड में लेट जाती है और पीछे से 4 ने उसे ग्रैब किया हुआ है। 4 जट्टावा के चिक्स पर किस करती है, जो वह नॉर्मली हमेशा करती है। 4 को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह इसके लिए खुद को रेडी कर रही हो। तभी 4 कहती है, गुड नाइट वा। आई होप आपको अच्छी नींद आए। हम फिर से मिलते हैं। इधर मॉर्निंग में, हेलो हेलो, क्या आप अभी भी सांस ले रही हैं? यदि तुम अभी भी उठने से मना कर रही हो तो मैं किचन से बाहर आकर तुम्हें उठाऊंगी। ये और कोई नहीं, वी की आवाज़ थी। इधर आवाज़ सुनकर जट्टावा अपनी नींद से बाहर आती है। उसे थोड़ा हेडेक हो रहा है। उसका माइग्रेन का पेन फिर से उसे परेशान कर रहा है। वह धीरे धीरे अपनी आंखें ओपन करती है। वह गुस्से और अट्रैक्टिव चेहरे को देख रही है। वी फिर से कहती है, वाह, अपनी पावर पर इतना घमंड मत करो। यह सुनकर जट्टावा हैरानी से कहती है, वी। जट्टावा जोर से वी का नाम चिल्लाती है, जिससे वह हैरान हो जाती है। अपनी दोनों बाहें ऊपर करके खड़ी है। यह देखकर जट्टावा जल्दी से उठती है। उसे फील होता है कि बेड सॉफ्ट नहीं है, बट वह इसे इग्नोर कर देती है और फिर वी की तरफ देखती है, जिसकी आंखें अभी भी हैरानी से चौड़ी हैं। वह जल्दी से उठती है और जाकर वी को हक करती है और उसे रब करती है। जट्टावा कहती है, मैंने आपको बहुत मिस किया था वी। इधर जट्टावा की बात सुनकर वी कहती है, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे हमने 10 सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है। यह सुनकर जट्टावा सोचती है, सच में 1 दशक बीत गया है वी, जब उसने वी को नहीं देखा था। इतना कहकर जट्टावा खुद को रोने से नहीं रोक सकी। इतना सोचकर वह वी को और भी टाइटली हक करती है, ये श्योर होने के लिए कि वह कोई सपना नहीं है। तभी जट्टावा कहती है, मैं तुम्हारे लिए वापस आई हूँ। यह सुनकर वी हैरानी से कहती है, क्या? तभी जट्टावा कहती है, मेरा मतलब है तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं एक बुरे सपने से वापस आई हूँ। इधर जट्टावा की बात सुनकर वी उसे टीज करते हुए कहती है, तुम्हारा मतलब 10 मिनट से है? अब चलो भी, मुझे अपने नाटक से दूर रखो। वह पूछती है, वैसे क्या तुम अपनी लॉ की स्टडी का रास्ता छोड़ रही हो? क्या लॉयर बनना अब तुम्हारे बस की बात नहीं है? वी की ये बात सुनकर जट्टावा कहती है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ जब मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। इतना सुनकर वी चुपचाप खड़ी है, मानो जैसे वह सदमे में है।
जिससे जट्टावा सोचती है शायद उसने कुछ नहीं देखा, बट फिर भी जट्टावा का मोटिव वी को बचाना था। इसके बाद वी जट्टावा को बाथिंग के लिए कहती है और फिर नाश्ते की टेबल पर आने के लिए कहती है। इधर जट्टावा वैसा ही करती है और बाथिंग के बाद नाश्ते की टेबल पर आती है। वी ने आज ग्रिल एग और घर के ग्लास नूडल रेडी किए हैं। जब जट्टावा पहला बाइट खाती है तो वह लगभग इमोशनल हो जाती है। यह टेस्ट जिसकी उसे सबसे ज़्यादा याद आती थी, जो आज भी वैसा ही है। इधर वी जट्टावा को गुस्से वाली नज़रों से देख रही है, बट वह कंफ्यूज भी है। तभी वी पूछती है, तुम्हें क्या हो गया है? टाइम को टर्न करने से 10 मिनट पहले क्या हुआ था? इधर वी की बात सुनकर जट्टावा कहती है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर जट्टावा अपने मुंह में खाना डालती है, जो बहुत ही हैप्पी है। तभी वी कहती है, लेकिन हमने कभी एक दूसरे से सिगरेट नहीं रखा। वी की ये बात सुनकर जट्टावा कहती है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और इस बार मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगी। तभी वी कहती है, ठीक है, बट आप एक फ्यूचर एक्यूसर बनने के बाद पहला केस जीतने जा रही हैं। आपको अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि मुझे क्या हो रहा है। इसे बताने में टाइम वेस्ट ना करें। यह सुनकर जट्टावा के हाथों से स्पून नीचे गिर जाती है और हैरान होकर वी को देखते हुए पूछती है, क्या मैं अपना पहला केस जीतने जा रही हूँ? इधर जट्टावा की बात सुनकर वी कहती है, हाँ बिल्कुल, जिसके पास ऐसी पावर है वो कैसे हार सकती है? तभी ओ गॉड, प्लीज प्लीज प्लीज, वी मजाक नहीं कर रही हो, जट्टावा ने स्माइल करते हुए कहा। इसके बाद जट्टावा अपनी सीट से उठती है और वी को हक करती है और खुद को रोने से कंट्रोल करती है। ये देखकर वी पूछती है, तुम्हें क्या हो गया है? वी की बात सुनकर जट्टावा कहती है, तुम्हारे बिना 10 साल अकेले रहना बहुत बुरा था। जट्टावा वी को सच बताने से खुद को नहीं रोक सकी और ये सुनकर वी हैरानी से कहती है, क्या बात है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। वी जट्टावा को देखते हुए कहती है, 10 साल? ये कहते हुए वी काफ़ी कंफ्यूज है। 10 साल क्यों? वी की बात सुनकर जट्टावा कहती है, ये एक लॉन्ग स्टोरी है। तभी वी कहती है, लेकिन मुझे सुननी है। इधर वी की बात सुनकर जट्टावा कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं वापस आकर तुम्हें बताऊंगी और तुम्हें इससे हैरानी होगी, मैं इसकी गारंटी देती हूँ। बट अगर हम अभी बात करेंगे तो एक्यूसर बनने के लिए तुम्हारी बहन का फ्यूचर 1 साल के लिए रुक सकता है, ठीक है? तभी वी कहती है, ये ज़रूरी है। वी की बात सुनकर जट्टावा कहती है, हाँ। ये सुनकर वी कहती है, मैंने सोचा था कि आप इस पर मुझसे आर्ग्यू करेंगी, जैसे आप लॉयर बनना चाहती हैं। मुझे याद है कि आपने कहा था कि आपको लॉयर बनना है। इतना सुनकर जट्टावा वी के हेड पर हाथ रब करती है और थोड़ा स्माइल करते हुए कहती है, अगर आप मेरे डिसीजन चेंज करने के पीछे का रीज़न जान लेंगी तो आप मुझसे काफ़ी इफेक्ट होंगी। इधर जैसे ही वी ये सुनती है वह अपनी आंखें छोटी कर लेती है और कहती है, पहले डाउट तो कर लूँ। तभी जट्टावा कहती है, तुम बहुत नोटी हो वी। इधर जट्टावा की बात सुनकर वी कहती है, क्या आप कम से कम एक साइन दे सकते हैं कि मैं पूरा दिन इम्पेशेंट होकर तुम्हारा वेट करूं? यह सुनकर जट्टावा वी की तरफ देखती है, जो जट्टावा के आंसर का वेट कर रही है। जट्टावा कहती है, तो आप जानना चाहती हैं कि मैंने लॉयर से एक्यूजर बनना क्यों चूज़ किया और क्यों मैंने टाइम को 10 मिनट पीछे टर्न कर दिया? मेरा मतलब है जब मैं 30 ईयर की थी। तभी वी कहती है, ज़रूर, मैं जानना चाहती हूँ। आप 10 मिनट पीछे जा सकते हैं, है ना? और वैसे भी आज स्नोफॉल होने वाला है। इधर वी की बात सुनकर जट्टावा कहती है, और मुझे इस बार तुम पर ट्रस्ट है। ये सुनकर वी हैरानी से कहती है, बट मुझे लगा था कि आप कहेंगी ये बकवास है। ये सुनकर जट्टावा सोचती है, यह उसकी लाइफ का मिरेकल है जो उसके डैड ने किया था। उन्होंने टाइम को उस दिन वापस ला दिया जब जट्टावा पहली बार फोर्स से मिली थी। इससे भी ज़्यादा जब वह वी को देखती है तो उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वह उसकी नोटी आंखों और उसकी शरारतों को देखती है। यहाँ सब कुछ वैसा ही था जब वे अपने पुराने घर में रहते थे। बट इधर भी अभी भी जट्टावा की पूरी स्टोरी सुनना चाहती है। इसके बाद जट्टावा अपनी बाइक को सामने डोर तक पुल करती है और उसे स्टार्ट करती है। उसके डैड ने कहा था कि वे मॉर्निंग में उसे 5 बजे फ़ोन करेंगे, बट जट्टावा के लिए इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस बार ये अलग था। बट जट्टावा की बाइक उसके घर से थोड़ी दूर जाकर ख़राब हो गई, तो वह उसे वापस पुल करके घर तक लाती है और एक बाइक टैक्सी बुक करती है और यूनिवर्सिटी जाती है। बाइक टैक्सी ने उसे कैंपस के दूसरी साइड ड्रॉप किया था, इसलिए जट्टावा को फ्लाईओवर का यूज़ करके रोड को क्रॉस करना पड़ा।
वह उस फ्लाईओवर को जानती थी। यह वही था जब फोर और उसने एक साथ इसे क्रॉस किया था। जट्टावा को अभी भी उसकी याद आती है। इसके बाद जट्टावा जल्दी से आगे बढ़ती है जहां नए लॉ स्टूडेंट का इंटरव्यू हो रहा था। वह बहुत एक्साइटेड है, प्रोफेसर से मिलने के लिए नहीं बल्कि फोर से मिलने के लिए। वह जाते हुए सोचती है कि उसे फोर से मिलने का मौका कब मिलेगा। वह उसे देखने के लिए इम्पेशेंट हो रही थी। वह उसे हक करना चाहती थी। इसके बाद जब जट्टावा अपनी बारी आने का वेट कर रही थी तो वह अपने पुराने फ़ोन को देखती है और सोचती है कि पापा उसे कॉल करेंगे। जब जट्टावा का नाम कॉल होता है तो वह इंटरव्यू ऑफिस की तरफ जाती है। जब जट्टावा रूम में जाती है तो इस बार सभी को जट्टावा जानती थी। उसके लास्ट ईयर की एक प्रोफेसर जिसने उसे पढ़ाया था, 2 मेल प्रोफेसर और एक ओल्ड प्रोफेसर जिन्होंने जट्टावा से क्वेश्चन पूछे। बट इस बार इंटरव्यू अलग था क्योंकि जट्टावा एक्यूसर बनना चाहती थी। इंटरव्यू में जट्टावा से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे जिनका जट्टावा ने अच्छे से आंसर दिया था। लास्ट में प्रोफेसर कहती है, आपका एडमिशन स्कोर और आपका एटीट्यूड दोनों ही बहुत इफेक्टिव है मिस जट्टावा। यह सुनकर जट्टावा थैंक यू कहती है और आगे कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है मैडम। इंटरव्यू एंड होने के बाद जट्टावा रूम से बाहर आती है और सीधे स्टेशनरी पर जाती है जहां जट्टावा एक येलो कलर की मैगजीन चूज करती है जो शायद उसे मून की याद दिलाता है। और तभी धीरे धीरे स्नोफॉल होने लगता है और ये देखकर जट्टावा ऊपर की तरफ देखकर स्माइल करती है क्योंकि वह जानती है कि फोर से मिलने का टाइम आ गया है। बट तभी उसे याद आता है कि वह अम्ब्रेला लाना भूल गई है। तभी जट्टावा के फ़ोन पर एक मैसेज शो होता है। ये मैसेज उसके डैड का था जिसमें लिखा था, अगर आप मुझे माफ़ कर दें तो मैं तुम्हारे अंकल से मिलने जाऊंगा। ये मैसेज पढ़कर जट्टावा की आंखें चौड़ी हो जाती है। वह सोचती है डैड कई साल पीछे नहीं गए, इसलिए वे उनकी मौत से बच गए जिसकी उन्होंने होप की थी। जट्टावा सोचती है इससे वे फिर से एक फैमिली की तरह बन सकते हैं। मैसेज पढ़कर जट्टावा रिप्लाई देती है, ठीक है। तभी जट्टावा को फील होता है कि बारिश होने लगी है और कुछ बूंदें गिरने भी लगी हैं और जट्टावा उसी तरफ चलने लगी जहां वह एक बार फोर के पास से गुजरी थी और गलती से उससे टकरा गई थी। आज जट्टावा के पास छाता नहीं था इसलिए उसके क्लॉथ थोड़े वेट होने लगे थे। इसके बाद जट्टावा लगभग उस रास्ते पर पहुंच ही गई थी। इससे उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और आगे बढ़ती रहती है। और जब वह फोर को देखती है तो वह कहती है, मेरा प्यार फोर। वह कॉलेज यूनिफॉर्म पहने हुए वहां खड़ी थी। उसने अपने फेवरेट स्नीकर पहने हुए हैं। एक बार फिर से उसे देखने के बाद जट्टावा खुद को उससे प्यार करने से नहीं रोक सकी। वह उसे देखकर स्माइल करती है। वह उसके पास जाकर कहती है, फोर ये मैं हूँ, वाह। ये देखकर फोर उसकी तरफ टर्न होती है जिसकी आंखें ब्लैंक है। उसे कुछ भी याद नहीं है, मानो जैसे उसे जट्टावा बिल्कुल भी याद नहीं है। बट फोर को ऐसे देखकर जट्टावा को डर लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने जट्टावा के बारे में कोई सपना नहीं देखा है। जट्टावा फिर से कहती है, मैं हूँ, वाह तुम्हारी ड्रीम गर्ल। इतना कहकर जट्टावा अपनी तरफ इशारा करती है। इस समय वे दोनों बारिश में भीग रहे हैं। जट्टावा कहती है, वे सपने जो तुम देखा करती थी, तभी तुम क्या बकवास कर रही हो, चली जाओ यहाँ से, फोर ने गुस्से में कहा। बट इससे जट्टावा गुस्सा नहीं होती क्योंकि वह जानती थी कि शायद ऐसा ही कुछ होगा। और इधर फोर अभी भी अपने आईब्रो फोन करके उसे गुस्से से देख रही है। वह उसे रास्ते से पुश करती है और वहाँ से चली जाती है। फोर की खाली आंखों को देखकर जट्टावा को सैड फील होता है। बट जट्टावा जल्दी से उसके पीछे जाती है और उसे पीछे से हक करती है और रोने लगती है और उसका फेस फोर की बैक पर है। इसके बाद जट्टावा रोते हुए कहती है, फोर मैं तुम्हारी ड्रीम गर्ल हूँ, वह गर्ल जिसके साथ तुम्हारा फ्यूचर जुड़ा हुआ है। अगर तुम्हें याद नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। हम साथ मिलकर अपनी डेस्टिनी चेंज कर देंगे। मैं तुम्हें और वी को किसी को भी हर्ट नहीं करने दूंगी। अगर तुम्हें याद नहीं आता तो बस अपनी ड्रीम गर्ल को याद रखना। तभी फोर कहती है, ओ गॉड ये बारिश बहुत ही परेशान करने वाली है। फोर कहती है, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही। फोर कहती है, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़, मुझे परेशान मत करो। मुझे नहीं पता कि किसी स्टूडेंट ने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था या नहीं। इधर फोर की बात सुनकर जट्टावा कहती है, प्लीज़ इस बारे में सोचो। यह सुनकर फोर गुस्से से कहती है, दूर हटो, और उसे खुद से दूर पुश करती है।
वो गुस्से से उसकी तरफ देखती है और वहाँ से चली जाती है। और इधर जट्टावा बस उसे जाते हुए देखती है और कहती है, फोर ने कभी मेरा सपना नहीं देखा था। यह क्लियर था कि इस बार मैंने उसके बदले में सब कुछ वापस ले लिया है। तो दोस्तों, ये था रिवर्स फॉर यू का एपिसोड 8 पार्ट 3। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।